मैंने 2023 28 नवंबर को एक डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं टीचिंग करती हूँ डिग्री कॉलेज में। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वो एक मुस्लिम कॉलेज था। तो जब मैं उस कॉलेज में गई, सारा माहौल बहुत अच्छा, ज़्यादा वर्क का प्रेशर भी नहीं था, एग्ज़ाम्स वगैरह ही देखने थे और क्लासेस लेने आते थे बच्चे। तो बहुत सही था सब कुछ। अब 1 महीना बीता, वहाँ पे जो मोमडन स्टाफ था, अब उनकी आदत थोड़ी सी चेंज तो रहती ही है। मेरे साथ एक लड़की ने और कॉलेज ज्वाइन किया था, जो मेरे साथ ही पहले कॉलेज में हम दोनों, वो क्लर्क वाली पोस्ट पे थी और मैं प्रोफेसर पोस्ट पे थी। तो हम दोनों ही साथ में कॉलेज जाते, साथ में कॉलेज से आते। अब जब तक वो लड़की हिंदुओं के बीच में थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, बट जब वो लड़की को उसको मुस्लिम कम्युनिटी मिली तो वो उन्हीं के साथ होके और उसने मेरे को बातें बनाने स्टार्ट कर दी कि आपके यहाँ तो ये होता है, आपके यहाँ तो वो होता है। ये वाली बातें उसने करनी स्टार्ट कर दी। अब जो उस कॉलेज का अकाउंटेंट था, साजिद हुसैन, अनमैरिड लड़का, और क्या बताऊँ, जैसे बाइक का पहिया होता है ना, इतना ब्लैक था वो। और एक दिन मैं उसके साइड में बैठी कुछ वर्क कर रही थी, बच्चों की फीस रिसिप्ट वगैरह देख रही थी। तो वो मुझसे कहती है कि आप साजिद सर के साथ होंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो मैंने कहा क्यों? कि नहीं, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब ये बात मेरे को थोड़ी सी बुरी सी लगी। मैंने कहा नहीं यार, ये तेरा तो धर्म है, तो तू ही देख, मेरे हिंदू धर्म में बहुत लड़के पड़े हैं। मेरे दिमाग में एक्चुअली सबसे पहले यही बात आई, क्योंकि अपना सनातन सबसे ऊपर है मेरे लिए। तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं और क्यों ये सारे काम करूं जब मेरे पास मेरे हिंदू कम्युनिटी में बहुत लड़के हैं। अब वहाँ पे एक क्लर्क और था, आमिर। तो मैं उसको भैया बोलती थी, क्योंकि वो हमसे एज में बहुत कम था, अराउंड 19-20। तो मैं उसको भैया बोलती हूँ। तो साजिद उसको बोलता है कि आमिर, तू एक गैर मजहब की लड़की से भाई सुन रहा है, लानत है तुझ पे। अब जब साजिद ने ये बात आमिर को बोली तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको लाइन पे लेना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले साजिद को ही भैया बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको सर बोला ही नहीं, मैंने साजिद को सबसे पहले भैया बोला। तो वो लड़का थोड़ा सा मेरी तरफ से हाँ कि भैया बोलिए, हर टाइम दिन में 100 बार भैया 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 कर रही है, तो वो लोग चेंज तो होने वाले थे नहीं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा एक लिमिट में हुआ। बट कुछ टाइम बाद कॉलेज में जो पुराने टीचर थे, तारिक ज़ैदी, तो वो कॉलेज में आए। उन्होंने देखा कि मैरिड आदमी 42 ईयर की एज है और उनकी वाइफ एक बैंक में जॉब करती है, उनके पास तो बेटियां हैं, बट उनकी वाइफ की उनसे बनती नहीं है, तो वो बाहर रहते हैं, उनके अपने हस्बैंड के पास वो नहीं रहते। तो मतलब ऐसे हो गया कि दरक्षा तो साजिद की साइड हो गई और तारिक को उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया। और जहाँ मतलब उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो बनिया था, बाकी एक पियोन थे तो वो हिंदू थे और एक मैं हिंदू थी। बस पूरे कॉलेज में हम 3-4 लोग हिंदू, बाकी टोटल मोमडन। तो उन्होंने एक 42 ईयर के आदमी को कन्विंस किया कि तुम आयुषी के पास जाओ, उसको कन्विंस करो और उसको अपनी साइड ले लो। उनको लगा कि थोड़ा मुश्किल है आयुषी को अपनी साइड लेना। तो प्रिंसिपल जो कि हिंदू है, अपने लोगों की कम्युनिटी में आपको बताऊं, उसने कहा कि ये लड़की ऐसे हाथ नहीं आएगी, आप इसको घुमाने लेके जाओ, घुमाओ फिराओ, ये तब हाथ आएगी। ये बात एक हिंदू प्रिंसिपल ने, डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल, एक हिंदू प्रिंसिपल ने एक मोमडन आदमी को बोली कि ये लड़की ऐसे हाथ नहीं आएगी। इतने घटिया लोग पड़े हैं अपनी कम्युनिटी में भी। अब उनकी कुछ बातें, आप साथ में रहोगे, हंसोगे, मिलोगे डेली वेज, तो दिमाग में फिट हो ही जाती है। अब तारिक की जो है, तारिक सर की थोड़ी सी एक मेरे से बॉन्डिंग अच्छी हुई। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अब मेरी आदत वही अपनी हिंदू लड़कियों वाली कि अपना सूट पहना, ओपन हेयर, कभी हेयर वॉश किया था ओपन हेयर, और अच्छे से रेडी होके जाना। और हिंदू लड़कियां सूट भी फिट ही रखती हैं अपने, ऐसे बुर्का वुर्का नहीं पहनती। और हमारे यहाँ कुछ इतना मतलब ऐसे बंदिशें भी नहीं है कि हाँ आपको ऐसे रहना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आयु मैडम, कि आप ना खुद को छुपा के रखो। तो मैंने कहा क्यों? तो उनकी पहली लाइन होनी है कि खूबसूरती ना ढकी हुई अच्छी लगती है।
अब ये बात थोड़ा-सा मेरे माइंड को टच की कि सामने वाला आदमी डायरेक्ट मुझे बोल रहा है कि आप खुद को ढक के रखो क्योंकि लोगों की आप पे बुरी निगाह पड़ेगी। अब तारिक का क्या मोटिव था कि आयुषी को अपने साइड लेके आना। कोई भी कॉलेज में मेल स्टूडेंट आता, कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, स्पेशली वहाँ पे हिंदू लड़के थे, मोमडन लड़के थे, हिंदू लड़के थे वहाँ पे। तो कोई बच्चा अगर हिंदू लड़का मुझसे आके बोल रहा है तो वो उनसे मुझे दूर रखते थे, स्टूडेंट से भी मुझे दूर रखते थे कि तुम्हें इनसे नहीं बोलना है, ये मोमडन है, मतलब लड़के हैं, हिंदू लड़के हैं, ये बच्चे हैं, इनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, तुम्हें इनसे नहीं बोलना है, खुद को ढक के रखो, सर कवर रखो, अपना फेस कवर रखो, सूट लूज पहनो, तुम्हारी बॉडी शेप दिख रही है, लड़के तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, ये है वो। ये सब चीज़ें मैंने अपने लिए फर्स्ट टाइम सुनी कि लड़के तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। अरे मैं टीचर हूँ यार, मुझे क्या नोटिस करेंगे, ये बच्चे हैं मेरे सामने, मैं तो टीचर हूँ। अब मुझे थोड़ी सी चीज़ें, हाँ, जब आपको रोज़ बार बार बोली जाएंगी तो थोड़ा ना कहीं तो दिमाग में टच हो जाता है। मुझे खुद को भी पता नहीं चला कि मैं कब कैसे कितना बदल गई हूँ। अब एक दिन क्या होता है, मेरी तबीयत खराब थी, तो तारिक जैदी के एक भाई है, कजिन कजिन ब्रदर है, वो डॉक्टर हैं, वो मुझे उनके क्लिनिक पे लेके गए। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर है, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ टाइफाइड की दिक्कत थी तो मैं चली गई। मेरी सुबह शाम ड्रिप लग रही थी, तो जिस टाइम मुझे ड्रिप लगती थी, एक तो मैं कॉलेज जाने से पहले ही ड्रिप लगवाती थी, फिर कॉलेज के बाद में मैं उनके पास जाती थी ड्रिप लगवाने के लिए। तो सुबह शाम मेरी ड्रिप चल रही थी। तो एक दिन वैसे तो तारिक सर मेरे साथ जाते थे, बट एक दिन तारिक सर मेरे साथ नहीं गए। तो वो डॉक्टर ने जब देखा कि मैडम अकेली आई है, तो उन्होंने मुझे वहीं पे पास में बिठाया। उन्होंने कहा, आयु मैडम एक बात आपको बोलनी है। मैंने कहा क्या, बताइए। कि ये आप क्या बनते जा रहे हो, जो आप हो आप वो नहीं हो। अगर कोई आपको पसंद करता है तो आपको वैसे ही पसंद करे जैसे आप हो, आपको खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो तो सही आप क्या बन रहे हो। तो वो दिन था सैटरडे का। जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मैं देख रही हूँ कि मैं खुद को क्या बन रही हूँ। मैंने खुद को नोटिस किया कि मैं क्या बनती जा रही हूँ। मैंने ड्रिप लगवाई, मैं घर आ गई। घर एक्चुअली मैं कॉलेज ही चली गई। अब उसके बाद मुझे बीच में दरक्षा मिलनी थी, दरक्षा नाम था उस लड़की का। तो दरक्षा मिलनी थी। दरक्षा ने क्या कहा, मैंने कहा दरक्षा कि हाँ, कि आज ना डॉक्टर जकीम मुझसे कह रहे थे कि आप मैडम आप क्या बन रहे हो, आप वैसे नहीं हो जैसे कि आप बनते जा रहे हो। तो दरक्षा के मुंह से अचानक से निकलता है, क्या उन्होंने भी पहचान लिया कि हम आपको क्या बना रहे हैं। उन्होंने पहचान लिया। आपको पता है मैं कितनी चेंज हो चुकी थी। मैंने मेरे जितने भी फिटिंग वाले सूट थे वो सारे लूज कर लिए थे। मेरे सर पे दुपट्टा आ गया था और मैं फेस कवर करके कॉलेज जाती थी। और मुझे खुद को नहीं पता चल रहा था कि मैं इतनी कैसे बदल गई। मेरे बाल बंधे हुए हैं, सर पे दुपट्टा है, फेस कवर है और सूट की फिटिंग लूज हो चुकी है। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ बहुत गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद को नोटिस किया। मैंने फिर प्रिंसिपल सर को बताया। मैंने कहा सर ये हो रहा है मेरे साथ और ये चीज़ बहुत गलत है। तो प्रिंसिपल कहता, अरे सब तुझे ही छेड़ेंगे क्या। प्रिंसिपल के फर्स्ट वर्ड, जो 55-60 साल का आदमी है, वो मुझे कह रहे हैं तुझे यही क्यों लगता है कि सब लोग तुझे ही छेड़ते हैं, तू भी तो ऐसी है ना, तू भी तो तारिक के साथ इतना हंस खुल के मिल के रहती है। मैंने कहा सर वो मुझे नहीं पता था कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं। मैं तो एज ए स्टाफ एज उनके साथ में ऐसे रहती हूँ। वो भी प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, तो मैं क्लर्कों के बीच में आके तो बैठूंगी नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा एक अच्छी बॉन्डिंग है। पर मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी मुझे कहे, या मेरे हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारे लड़के हैं, मैं शादी कर सकती हूँ उनसे। अब एक दिन दरक्षा, वो सारी बातें हो गई। अब एक दिन दरक्षा मुझे बोलती है कि अगर तारिक सर अनमैरिड होते तो आप उनसे शादी कर लेते ना। मैं सुन के शौक उसकी बातें। मैंने कहा दरक्षा, वो बोली हाँ। मैंने कहा तारिक सर तो मेरी कम्युनिटी के नहीं है, तुम्हारी कम्युनिटी के हैं, तुम्हें इतना ही अच्छे लगते हैं तो तुम शादी कर लो ना उनसे। दरक्षा मेरे फेस देख रही है, अरे ऐसे कैसे कर लूँ। मैंने कहा नहीं, तुम शादी कर सकती हो, जब तुम्हें इतनी अच्छे लग रहे हैं तो तुम शादी कर लो उनसे।
तुम भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम, मेरे लिए तो हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारे लड़के। एक्चुअली तब तक मैं समझ चुकी थी कि क्या चल रहा है। अब इस बात को लेकर के दरक्षा थोड़ी सी नाराज हुई। कॉलेज में कुछ बच्चों ने स्टैचू बनाए हुए थे, कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, तो उसमें एक प्रोजेक्ट रखा था श्री राम मंदिर का, अयोध्या। तो दरक्षा है उसे देख के कहती है कि ये वही मंदिर है ना जो हमारी मस्जिद तोड़ के बना है। और ब्रह्मा जी को लेके तो वो वैसे ही कमेंट करते रहते थे। अब मेरी क्या आदत है कि अ, मैं सारे कपड़े ना अपने दिन के हिसाब से पहनती हूँ। जैसे मंडे को वाइट, ट्यूसडे को रेड, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, और फ्राइडे को पिंक, और सैटरडे को ब्लैक। तो जो हिंदू कम्युनिटी के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी मुझे अंधविश्वासी बोल दिया कि ये तो अंधविश्वासी है। मैंने कुछ अपनी मेरी कुछ पूजा चलती है, कुछ मंत्र जाप मेरे चलते रहते हैं, कुछ मैंने रिंग्स पहनी हुई हैं, जो कुछ पूजा है, स्टोन वगैरह की रिंग मैंने पहनी हुई है। तो वो मुझे कहते थे कि ये लड़की ना अंधविश्वासी है, इतना भी अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। अब लास्ट ईयर बहुत कुछ मैंने देखा कि वो लोग कितना मुझे करने की कोशिश कर रहे थे कि ये लड़की किसी तरीके से हमारे साथ में हो जाए, अपने कल्चर के बारे में मुझे इतना बताना, अपनी आयतें मुझे समझाना, अपनी कुरान की बातें समझाना, हदीसें समझाना, अपने यहाँ जैसे वो करते हैं ना अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम, ये मुझे सिखाने लगे। अपनी कुरान की बहुत सारी चीज़ें, रमज़ान का महीना आया घूम के, साल पूरा घूम के आया, तो रमज़ान आया, तो रमज़ान की मुझे पास में बैठा के रमज़ान मुझे पढ़ पढ़ के सुनाने लगे, उसकी कुछ लाइंस मुझे समझाने लगे। तो सब ठीक है, मैं सुनती जा रही हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया। मैंने क्योंकि मैं तो सनातनी हूँ, मेरा खुद का कल्चर है, मेरा खुद का धर्म है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, ये मनगढ़ंत धर्म है तुम्हारा। तो मैं दरक्षा को अपने हिंदू वाले कल्चर के बारे में बता रही हूँ। वो लड़की भी थोड़ा सा एक ये हुई कि हाँ ये मैडम ऐसी नहीं है, लेकिन उसने पूरी हद कर दी मुझे। उसने पूरी हद कर दी कि ये लड़की वैसी बन जाए जैसे कि हम इसको बनाना चाह रहे हैं। अब क्या होता है, नवरात्रों की अष्टमी आती है, जो चैत्र नवरात्रे हैं उनकी अष्टमी आती है। तो मेरा फास्ट था अष्टमी का। तो कॉलेज से वे लोग मोमडन लोग कुछ बाहर गए हुए थे, तो कॉलेज से दरक्षा उन्हें कॉल करती है, कहती है कि मैम का फास्ट है और मैम खाने के लिए केले मंगा रही हैं। अब मैं केले बिल्कुल नहीं खाती, एक्चुअली मुझे पसंद ही नहीं केला। कुछ जो मीम्स वगैरह चलते हैं तो उनमें कुछ आप समझ रहे होंगे शायद। तो मेरे केला मन से उतर चुका। मैं नहीं खाऊंगी कभी केले वेले, कट करके खा लेती हूँ बट ऐसे केले मैं नहीं खाती। तो मुझे मेरे सामने केले ला के रख दिए कि खा लो। मैंने कहा मैं तो नहीं खाती, मैंने तो नहीं मंगाए। जब मैंने मंगाए नहीं तो मैं खाऊँ क्यों, मैं तो नहीं खा रही। फिर भी वो केले सामने रखे हैं। अब शाम हुई तो कॉलेज में कोई नहीं बचा। सारे टीचर एक एक करके चले गए, बच्चे चले गए, प्रिंसिपल सर उस दिन आए नहीं थे। अब कॉलेज में थे मैं, दरक्षा, तारिक ज़ैदी, मोहित सर, और एक हमारे यहाँ जो किचन में काम करती है आंटी अनीता चौहान। तो वो ही लोग थे बस कॉलेज में। जब इतने लोग कॉलेज में थे तो मैंने कहा दरक्षा, तो दरक्षा कहती हाँ मैम। मैंने कहा चलो घर चलो, तो उसने कहा तारिक सर के साथ जाएंगे बाइक पे। मैंने कहा जब हम कॉलेज में पैसे कमा रहे हैं, हमें सैलरी मिल रही है, तो हम अपनी रिक्शा करके जा सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है दूसरे के साथ बाइक पे जाने की। अब दरक्षा क्या करती थी, दरक्षा का उनके साथ आना जाना था। एक्चुअली मैं भी उनके साथ 2-3 बार आई हूँ दरक्षा के चक्कर में। तो वो बाइक पे पहले मुझे बैठाती थी तारिक सर के पीछे, उनके पीछे खुद बैठती थी। वो कभी तारिक सर के पीछे नहीं बैठी, वो तारिक सर के पीछे हमेशा मुझे ही बैठाती थी। अब ये बात मुझे बड़ी गंदी लगती थी, मैं तो नहीं बैठ रही। अब मैंने कहा दरक्षा तुम्हें चलना है नहीं चलना है, तो दरक्षा कहती है मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। अब आप ठीक है, हैंड वॉश करने में गई। अब ये देखो कि मतलब राइट साइड में किचन है और लेफ्ट साइड में वॉशरूम है, और तारिक सर कॉलेज से बंद कर रहे थे, सब जगह ताला लगा रहे थे। तो दरक्षा जो है
तारिक सर के पीछे गई, किचन की तरफ गई, जबकि उसे वॉशरूम की तरफ जाना था हैंड वॉश करने के लिए। जब मैंने देखा कि दरक्षा बैग उठा के और तुरंत ही वो तारिक सर के पीछे भागी है, तो मैं अनीता आंटी के साथ और मोहित सर के साथ अपने घर के लिए आ गई। तो दरक्षा की मुझ पर कॉल आती है। दरक्षा कहती है कि मैम आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के तारिक सर के साथ यहाँ। मैंने कहा दरक्षा, तो वो कहती हाँ मैम। मैंने क्या हैंड वॉश किचन में होते हैं या फिर हैंड वॉश वॉशरूम में होते हैं? आप तारिक सर के पीछे बैग उठा के इतनी जल्दी में क्यों भागी और क्यों आपने मुझे कॉलेज में रोका? कॉलेज में बस तुम, मैं और तारिक सर ही बचे थे, तो तुमने मुझे वहां पे क्यों रोका? तो दरक्षा कहते नहीं मैम, मैं तो हैंड वॉश करने के लिए ही गई थी किचन में, वो वहाँ पे किचन में अच्छा वाला शॉप रखा है ना इसलिए। मैंने कहा फालतू की बकवास, किसी और से बोलना। मैंने शाम को ही अगले दिन 1-2 दिन बाद मैंने कॉलेज से रिजाइन कर दिया था। लेकिन बट मैं माता रानी का मैं बहुत बड़ी उनके लिए थैंकफुल हूँ कि माता रानी ने, मतलब मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ माता रानी का कि उन्होंने उस दिन मुझे बचाया। क्योंकि मेरे खिलाफ जो वहाँ पे हो रहा था और जितना मैंने सहा है, जितना मैंने देखा है, मुस्लिम लोग एक एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते आपको हिंदू बनाने के लिए। अगर उस दिन मैं कॉलेज में रुक जाती ना, तो कॉलेज में कौन होता? तारिक, मैं और दरक्षा। बाकी पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। और दरक्षा हैंड वॉश करने के लिए उसने मुझे रोका कि मैं हैंड वॉश करके आ रही हूँ, आप रुक जाओ। वो हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम में नहीं गई थी, वो किचन में गई थी तारिक सर के पीछे। और वहीं पे मुझे खटक गया कि आज तो कुछ ना कुछ गलत होना है। थैंक गॉड माता रानी ने मुझे बचाया। उसके 2-3 दिन बाद मैंने कॉलेज लेफ्ट कर दिया। बट वो टाइम मेरे लिए इतना, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा महसूस होता है कि मैं कहाँ जाके फंस गई थी। आपको पता है मुझे कैसी कैसी बातें समझाई जा रही थी वहाँ पे। तारिक ने बोला कि मैडम आप ना मुस्लिम लड़के से शादी करना, क्योंकि हिंदू लड़के लॉयल नहीं होते, अपनी वाइफ को चीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। फिर कॉलेज से एक ट्रिप जानी थी घूमने के लिए जोशीमठ। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि टोटल मोमडन थे, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती। तो एक दिन तारिक ने बातों बातों में मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री घूमने चलते हैं। मैंने कहा सर मुझे अपने घर से 60 किलोमीटर छोड़ो 50 किलोमीटर तक दूर जाने की परमिशन नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगी? मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, भाई वो नहीं भेजने वाले मुझे कहीं भी। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि हम आपका वीजा पासपोर्ट रेडी करा लेंगे, जो आपका पासपोर्ट है वो पोस्ट ऑफिस से हम डायरेक्ट पिक कर लेंगे और आप ना अदर कंट्री घूमने चलते हैं हम। आपको पता है मेरे दिमाग में ना फर्स्ट एक बात आई। मैंने केरला स्टोरी मूवी देखी थी कि केरला स्टोरी में यही हुआ था। क्या मतलब कि आप मेरा पासपोर्ट बनवाओगे, मुझे मेरे घर वालों की चोरी से आउट ऑफ कंट्री घुमाने लेके जाओगे? क्या मतलब है कि आप मेरे साथ वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो? मैंने हर चीज़ के लिए मना कर दिया, मुझे नहीं करना। देन मैंने कॉलेज लेफ्ट किया। मुझे इससे अच्छा और कोई ऑप्शन लगा ही नहीं और मैंने अपनी 3 मंथ की सैलरी भी छोड़ दी। मेरे लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने दी भी नहीं, एक्चुअली 2 साल हो चुके, उन्होंने सैलरी दी भी नहीं।